हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि जो है कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है किस स्टेट का है। उसके बाद उससे जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है, मतलब कि जो जो लोग उस नृत्य से संबंधित हैं, इन सब चीजों के बारे में आज अच्छे तरीके से एकदम पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को एंड मत मिस करिएगा, क्योंकि जो है ये टॉपिक जो है आपका जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं या फिर रेलवे का एग्जाम होगा, हर एक एग्जाम में जो है ये बार बार ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए आज इस चीज को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ताकि आपका इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। वो क्या है? क्लासिकल डांस। ठीक है, तो आइए क्लासिकल डांस पढ़ते हैं। पहले इसमें देखते हैं हम क्लासिकल डांस होते क्या है। ठीक है, पहले तो समझते हैं डांस कितने टाइप का होता है। तो डांस जो होता है वो हमारा वो दो टाइप का होता है। ठीक है, डांस जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप होता है? एक तो आपका क्लासिकल डांस है। ठीक है, एक तो आपका क्या है? क्लासिकल डांस है। और दूसरा होता है वो फोक डांस होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो फोक डांस है। अब इसके अलावा आप जो डीजे पे करते हैं वो अलग ही डांस है, जो है उसको तो हम इसमें नहीं कंक्लूड कर रहे हैं। इसमें जो है केवल और केवल क्या है, एक क्लासिकल डांस होता है, एक फोक डांस होता है, जो इंडिया के लेवल पे बात करते हैं। क्लासिकल मतलब क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, क्लासिकल इन द सेंस क्या? शास्त्रीय नृत्य। और फिर फोक डांस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। डिफरेंस क्या होता है? जो क्लासिकल डांस होता है उसमें कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, मतलब कुछ निश्चित जो है मुद्राएं होती है, कुछ निश्चित स्टेप्स होते हैं जिनको जो है परफॉर्म किया जाता है। ऐसा कुछ विशेष जो है फोक डांस में नहीं होता। ठीक है, तो ये दो टाइप के डांस होते हैं। जैसे क्लासिकल में आपका जो अभी 8 टाइप के डांस है, जिसमें भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी ये सब आता है। और फिर फोक डांस आपके हर एक स्टेट के अपने अलग अलग फोक डांस होते हैं, जैसे गरबा है, फिर घूमर है, कलबेलिया है, उसके बाद बिहू है। ये सब फोक डांस में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है डांस जो है क्लासिकल डांस होता है, फोक डांस होता है। अब डांस के बारे में हमको पता कहाँ से चलता है, जो है इसके लिटरेचर क्या, मतलब कहाँ से स्रोत क्या है, कहाँ से इस चीज की जानकारी हमको मिलती है। तो डांस के बारे में जो जानकारी मिलती है हमको, वो एक लिटरेचर से, मतलब एक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, जिसका नाम क्या है? नाट्य शास्त्र नाम है। ठीक है, एक साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं जिसका नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र से हमको जो है क्लासिकल डांस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसको लिखा किसके द्वारा गया है? सॉरी, नाट्य शास्त्र को लिखा किसके द्वारा गया है? नाट्य शास्त्र को लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, नाट्य शास्त्र को लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। और इसी नाट्य शास्त्र से हमें पूरे क्लासिकल डांस के बारे में जो संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसीलिए जो है इस नाट्य शास्त्र को क्या माना गया है? इसी नाट्य शास्त्र को जो है पांचवा वेद माना गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो है कि पांचवा वेद किसे माना जाता है, तो नाट्य शास्त्र को जो है पांचवा वेद माना जाता है। हमको पता है चार वेद है जो है, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसके अलावा जो पांचवा वेद माना जाता है वो किसको माना जाता है? इस नाट्य शास्त्र को। ठीक है, लिखा किसके द्वारा गया? भरत मुनि को। तो एक साहित्यिक स्रोत ये है। और इसके अलावा जो दूसरा स्रोत है, जो दूसरा जो है रिसोर्स है, या कह सकते हैं जो दूसरा माना जाता है वो क्या है? एक अभिनय दर्पण। एक सेकेंड, दूसरा जो है वो क्या है? अभिनय दर्पण है। ठीक है, जो दूसरा है वो है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण से भी हमको जो है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया यानी भारत के जितने शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अभिनय दर्पण को लिखा गया किसके द्वारा? नंदिकेश्वरम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नंदिकेश्वरम के द्वारा जो है क्या लिखा गया है? अभिनव दर्पण। नंदिकेश्वरम, नंदिकेश्वरम है इनके द्वारा। जो ये आपसे बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जो है कई बार पेपर में आया हुआ है क्या, कि अभिनय दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? तो नंदिकेश्वरम के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा जो है डांस, जो आपके क्लासिकल डांस, फोक डांस, डांस के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको नाट्य शास्त्र से मिलती है, जिसको लिखा गया किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, और इसी नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद माना जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस में जो है कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे दो एस्पेक्ट्स हैं या दो पहलू जिसको आप कह सकते हैं। वो क्या है?
दो पहलू क्या है, दो एस्पेक्ट क्या है, देखिए दो एस्पेक्ट्स या दो मुद्राएं आप कह सकते हैं, जो वो क्या है, एक लास्य है, ठीक है, एक लास्य है और दूसरा क्या है, दूसरा एक लास्य है और दूसरा जो है वो तांडव है, ठीक है। तांडव वर्ड से आप जो है भली भांति परिचित होंगे। जो है तांडव कौन लोग करते हैं, बताइए। शिव जी तांडव करते थे, शिव जी तांडव करते थे ना। शिव जी मतलब पुरुष वर्ग जो है, पुरुष वर्ग, इसमें जो ये डांस परफॉर्मेंस करते हैं तांडव वाला, ये पुरुष वर्ग को शो करता है, पुरुष वर्ग को दिखाता है, ठीक है। एक सेकेंड, किसको दिखाता है, पुरुष वर्ग को, ठीक है। ये आपका पुरुष वर्ग को दिखाता है। और फिर जो आपका ये लास्ट है, ये मैस्कुलिन यानी फिर जो अरे सॉरी फेमिनिन कह सकते हैं, या फिर स्त्रीलिंग, फेमिनिन आप कह सकते हैं, या फिर जो है महिला को ये शो करता है, ये चीजें, ठीक है। तो इतना संपूर्ण आपको जो है लगभग बताया गया डांस के बारे में। अभी हमने ये नहीं देखा कि क्लासिकल डांस कितने होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। अभी हमने क्या पढ़ा, डांस जो दो टाइप के हैं, क्लासिकल है, फोक है। डांस की संपूर्ण जानकारी हम लोग नाट्य शास्त्र में मिलती है, किसके द्वारा लिखा गया, भरत मुनि के द्वारा। और एक दूसरा जो सोर्स है वो अभिनय दर्पण, जिसको लिखा नंदकिशोरम के द्वारा, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे जो हमारा है वो क्लासिकल डांस जो है अब कितने होते हैं। देखिए क्लासिकल डांस कितने होते हैं, भारत भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य है, कितने, 8 है। क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। क्या क्या है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिशी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया जो है, तो कितने हैं, 8 है, ठीक है। किसके द्वारा, ये जो संगीत नाटक एकेडमी है, ठीक है, जो नाट्य शास्त्र एकेडमी है या संगीत नाटक एकेडमी है, कैसे नाट्य शास्त्र एकेडमी, नाट्य शास्त्र एकेडमी के द्वारा जो है ये बताया गया है क्या, कि जो है जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो कितनी है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वो कितनी है, वो 8 है, ठीक है। नाट्य शास्त्र एकेडमी के द्वारा ये बताया गया है। इनके अनुसार अगर पूछा जाए नाट्य शास्त्र की संख्या, मतलब ये शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो वो 8 है, ठीक है। और 8 के नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, ओडिशी है, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए जो है क्या है, अब जो है कौन सा जो आपके क्लासिकल डांस है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में होती है, मतलब किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए आप, भरतनाट्यम जो है वो किससे है, तमिलनाडु से है, ठीक है। भरतनाट्यम जो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, ओडिशी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर, ये दोनों आप नाम सही जान रहे होंगे कि जो है ओडिशी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली जो है वो केरल है, कथक है उत्तर प्रदेश, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए, आगे जो आपका कौन सा बचा, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल और सत्रिया नृत्य जो कहा गया वो असम का है। तो आपने क्या देखा कि केरल राज्य के दो जो है, केरल ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक मोहिनीअट्टम है और दूसरा कथकली है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो है मैप के द्वारा बताया गया है कि इसमें जो कथक आपका उत्तर प्रदेश वाला रीजन जो है आप देख रहे होंगे, कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश वाला रीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका कथक है। उसके बाद कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश है, कुचिपुड़ी में कच्ची पुड़ी खानी है, आंध्र प्रदेश आई है, ठीक है। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ का है, केरल का है, ये केरल वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद भरतनाट्यम आपका ये तमिलनाडु में है, और फिर ओडिशी उड़ीसा में है। छऊ जो है अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, एक छऊ दिखाया गया, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ मैं। ये सत्रिया यहाँ पे असम का है और मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है। तो छऊ जो है यहाँ पे जो दिया गया है, छऊ किसके द्वारा, जो हमारा कल्चरल मिनिस्टर है या कल्चर मिनिस्ट्री है, जो कल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो कल्चर मिनिस्ट्री है, या फिर आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक मंत्रालय जो है, ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसके द्वारा जो है कितनी संख्या है जो है शास्त्रीय नृत्य की, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो है जो क्लासिकल डांस है उनकी संख्या जो है वो 9 है, ठीक है। और 9वां कौन सा है, छऊ है, 9वां कौन सा है, छऊ है। और छऊ कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। छऊ कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो 9 है। 9वां कौन सा है, छऊ है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आपसे कोई कुछ नहीं पूछा जाए कि मतलब इसके अकॉर्डिंग या फिर उसके अकॉर्डिंग, अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो वहां पे आप आंसर 8 ही मार्क करेंगे, ठीक है।
जब आपसे पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र एकेडमी के द्वारा कितने हैं या फिर सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कितने हैं, तब आप ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे जो है क्या है, आगे हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है पहला जो है वो क्या है, भरतनाट्यम। पहला जो आपका मेन इंपॉर्टेंट जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, भरतनाट्यम है। ठीक है, तो भरतनाट्यम को आप जब देखेंगे, एक सेकेंड रुकिए, भरतनाट्यम जो है आपका, हाँ देखिए, भरतनाट्यम जो वर्ड है भरत प्लस नाट्यम से मिलके बना है। ठीक है, भरत अलग है, भरत प्लस नाट्यम, ये दो वर्ड मिलके जो है बना है क्या, भरतनाट्यम। नाट्यम का तमिल में मतलब होता है क्या, नृत्य। ठीक है, नाट्यम का जो तमिल में मतलब होता है वो नृत्य होता है। और भरत के भी तीन मतलब होते हैं, भा से भाव होता है, उसके बाद रा से राग होता है, और उसके बाद जो ता है उससे ताल होता है। ठीक है, तो ये जो है पूरा एक, आप इसी वर्ड से ये भरतनाट्यम के बारे में हर एक चीज बता सकते हैं कि भरत जो वर्ड है भाव राग ताल तीनों एक चीज साथ में है, उसके साथ नाट्यम जो है यानी नृत्य, यानी भाव राग और ताल के साथ जो नृत्य होता है उसी को क्या बोलते हैं, भरतनाट्यम। इसके बारे में विशेषता क्या है, देखिए, इस नृत्य शैली की जड़ें मुख्यतः तमिलनाडु में है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ माना जाता है, तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, फिर यह भारत की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन नृत्य शैली कौन सी है, तो कौन सी है, भरतनाट्यम है। ठीक है, सबसे पुरानी जो है नृत्य शैली कौन सी है, भरतनाट्यम है। उसके बाद इसका उल्लेख जो है शिल्पाधिकारम और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। और शिल्पाधिकारम एक तमिल ग्रंथ है। ठीक है, आप ये भी नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसका उल्लेख जो है शिल्पाधिकारम में मिलता है और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसकी जानकारी आगे देखें। स्वर्गीय रुक्मिणी देवी ने इस नृत्य को नया जीवन और लोकप्रियता दी। रुक्मिणी देवी का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि जो रुक्मिणी देवी जो भरतनाट्यम से संबंधित है, इन्होंने इसको नया जीवन और लोकप्रियता प्रदान की। ठीक है, आगे देखिए, कुछ एक्सपोनेंट्स है, इसमें कुछ नाम है जो आपसे पेपर में बार बार पूछा जाता है कि ये जो है किस जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जैसे सोनल मानसिंह है, लीला सैमसन है, शांता राव है, यामिनी कृष्ण मूर्ति है, उसके बाद फिर एलामेल बल्ली है, और फिर मृणालिनी साराभाई। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बार बार आपसे पेपर में पूछा गया है, क्या कि एलामेली बल्ली और मृणालिनी साराभाई। ठीक है, ये दो नाम, और फिर ये यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये जो है बार बार पूछा गया। ये हालांकि आपकी कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, कौन, यामिनी कृष्ण मूर्ति, लेकिन ये बार बार आपसे पेपर में पूछा गया ये चीजें। ठीक है, उसके बाद फिर भरतनाट्यम का जो भी हमने बताया था एस्पेक्ट्स यानी जो पहलू है वो क्या है, तांडव है। ठीक है, वो क्या है, तांडव है। ठीक है, तो इतनी चीजें थी किसके बारे में, भरतनाट्यम के बारे में। आइए आगे देखते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सपोनेंट्स है इसको आप दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए, अगला जो है वो क्या है, कुचिपुड़ी है। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। इसका नाम जो है कैसे पड़ा जो है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये कृष्णा, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले का एक गांव है। कृष्णा जिले का एक गांव है जिसका नाम क्या था, कुचिपुड़ी था। ठीक है, जिले का नाम था कुचिपुड़ी, उसी के नाम पे जो है वहां पे ये परफॉर्म किया जाता था, वहीं पे जो है उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया क्या, कुचिपुड़ी नाम पड़ा इसका। ठीक है, इसमें जो है क्या है, इसकी खासियत एक है, इसमें क्या, इसकी खासियत है एक जो है, इसमें क्या किया जाता है, ब्रास का एक प्लेट होता है। ठीक है, ब्रास का एक प्लेट होता है, उसी प्लेट पे जो है ये लोग डांस करते हैं। ठीक है, ब्रास का एक प्लेट होगा, उसी प्लेट के सहारे ये लोग डांस करते हैं, उस सर पे जो है एक लोटा रखते हैं। ठीक है, सर पे ये सब लोटा रखते हैं, ऐसा जो है करके ये लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या, इसी को कुचिपुड़ी जो है इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। और इसमें जो जल जो पंच तत्व होते हैं, उसमें जल जो है इसको दर्शाया जाता है। जल पंच तत्व जो होते हैं, जो जल है, अग्नि है, उसके साथ वायु है। ठीक है, उसमें जो है जल दर्शाता क्या, कुचिपुड़ी। कृष्णा जिले के नाम पे पड़ा, इसका नाम। आंध्र प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है। और इसमें ब्रास के प्लेट में आपसे पूछा जाएगा कि ब्रास के प्लेट पे कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो कौन सा है वो, कुचिपुड़ी है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है वो देख लीजिए क्या क्या है, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, मंजू भार्गवी,
फिर लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई। ये दोनों नाम आपको जो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों नाम आपको कहाँ पे भी मिलेंगे, जो भरतनाट्यम है, मतलब ये यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई दोनों भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। ठीक है, रेड्डी वाले जितने भी वर्ड मिलेंगे आपको, ये सब जो है वो क्या रहेंगे, कुचिपुड़ी से संबंधित रहेंगे। तो आपको एक दिमाग में बैठा सकते हैं आप क्या, कि रेड्डी वाले वर्ण जितने भी दिखाई पड़ेंगे वो सब कहाँ के रहेंगे, कुचिपुड़ी से संबंधित रहेंगे। इसमें लक्ष्मी नारायण शास्त्री एक इंपॉर्टेंट नेम है, आप इसको दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब आपसे संबंधित है, किससे, कुचिपुड़ी से थे। आगे देखिए अगला वाला कौन सा है, अगला जो आपका डांस है कथकली। ठीक है, अगला क्या है, कथकली। कथकली में जो क्या होता है, कथकली कहाँ का डांस है, पहले ये बताइए, केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। आपसे पूछा जाएगा जो है कि मास्क किस में यूज किया जाता है, मास्क जो है किस डांस में यूज किया जाता है, तो मास्क यूज किया जाता है किस डांस में, बताइए। मास्क यूज किया जाता है किसमें, कथकली में। कथकली का मतलब क्या होता है, कथा से जो है ओरिजिनेट होता है, कथा प्लस कली जो है, मतलब कथा से, जो कथा होती है, कथा जो चलती रहती है उसके अकॉर्डिंग जो है ये लोग कला में या डांस करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है कथा पे बेस्ड होती है, जो महाभारत हो गया या फिर रामायण हो गया, ठीक है, उनकी कथाओं पे बेस्ड होता है ये डांस। महाभारत हो गया या फिर रामायण हो गया, इनकी जो है कथा पे ही ये डांस परफॉर्म किया जाता है। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मास्क जो है यूज किया जाता है, और कई डिफरेंट डिफरेंट कलर के मास्क यूज किया जाता है। ठीक है, वो कलर से दिखाता है जो है कि कैसे जो है बुराई पे अच्छाई की विजय हो रही है। ठीक है, इस डांस में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ का, कथकली जो है कहाँ का, केरल का है। मास्क यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये महाभारत या रामायण की जो कथाओं पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है, वो क्या है देखिए। कनक रेले की इंपॉर्टेंट नेम है, बार बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। कनक रेले जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो किससे, कथकली से है। फिर रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जो है ये बार बार आपसे पूछा गया है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल है, फिर कलामंडलम है, गोपीनाथ कुंचुपुरु, ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है जो किससे संबंधित है, कथकली से। ठीक है, आगे देखिए अगला डांस कौन सा है, क्लासिकल डांस आपका। अगला डांस है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है आपका, ये भी कहाँ का डांस है, आप बताइए, कमेंट करिए। मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। अब इससे जो मोहिनी अट्टम जो है आप देख रहे हैं, मोहिनी अट्टम के बारे में आपने कहानी भी पढ़ी होगी क्या, कि जब भस्मासुर को जो है वध करना होता है, तो विष्णु जी जो होते हैं वो किसका रूप करके आए थे, मोहिनी का। ठीक है, तो मोहिनी का जो रूप धारण करके आए थे, उसके बाद उस समय जो उन्होंने डांस परफॉर्म किया था, उसी को जो बोला गया क्या, मोहिनी अट्टम। ठीक है, इसका भी जो आप जैसे शब्द विकसित करें तो मोहिनी अलग आएगा, उसके बाद अट्टम अलग आएगा। अट्टम मीन्स होता है नृत्य। ठीक है, अट्टम मीन्स होता है नृत्य, और मोहिनी जो है विष्णु जी को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें जो है जो एक्सपोनेंट होगा वो लास्ट से होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट जो होगा वो लास्ट, यानी महिला को जो दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इडक्का एक वर्ड है, जो इसमें जो है जो म्यूजिक इसमें परफॉर्म, जो म्यूजिक इसमें चलता है। ठीक है, जो म्यूजिक इसमें चलता है वो कौन सा होता है, इडक्का जो उसको बोलते हैं। ठीक है, केरल का है मोहिनी अट्टम। ठीक है, और इसकी जो स्टोरी है आपने बताया, हमने बताया क्योंकि मोहिनी के रूप में जो विष्णु जी ने अपना स्वरूप धारण किया था, उसके बाद जो डांस उस समय परफॉर्म किया था, उसी को बोलते हैं जो है मोहिनी अट्टम। ठीक है, इसमें जो है एक्सपोनेंट इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, पल्लवी कृष्णन है, कनक रेले यहाँ पे भी है क्योंकि कथकली जो है, और फिर मोहिनी अट्टम दोनों केरल का ही है। तो कनक रेले, भारती शिवाजी और रागिनी देवी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके मोहिनी अट्टम में शामिल है। ठीक है, अगला डांस क्या है वो देखिए। अगला डांस आपका है क्या, क्लासिकल डांस का है कथक। कथक कहाँ का डांस है भैया बताइए, कथक कहाँ का डांस है, कथक भैया अपने उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, यूपी का है। ठीक है, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। अब इसके जो संरक्षक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको माना जाता है कि इसके जो संरक्षक थे, या फिर इसी का फाउंडर या रिवाइव किया उन्होंने इस जो डांस को, कथक को। ठीक है, क्योंकि जो इसका एक समय पे पतन हो रहा था, तो जो वाजिद अली शाह थे, ये खुद जो है इस डांस को परफॉर्म करते थे। ठीक है, इस डांस को भी खुद परफॉर्म करते थे, इसलिए जो है
उनके शासनकाल के बाद जो है इस डांस का नया फिर से उद्भव होता है। और उसके बाद इसमें जो है ये उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, देखिए दमयंती जोशी है, वैश्वनाथ है, फिर शोभना नारायण है, कामिनी अस्थाना है। उसके बाद आप फिगर में ये देख रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसका नाम क्या है, बिरजू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये भी जो है कथक से संबंधित थे। बिरजू महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, चाऊ महाराज हो गए, ये सब जो है किससे थे, जितने भी महाराज वाले थे वो सब जो है किससे संबंधित थे, कथक से संबंधित थे। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का डांस है और इसके फाउंडर किसको माना जाता है, वाजिद अली शाह को माना जाता है। एक्सपोनेंट इसमें आपने देखा दमयंती जोशी है, वैजनाथ है, शोभना नारायण है, कामिनी अस्थाना है, नलिनी अस्थाना है, ठीक है। एक नाम और इसमें आप ऐड कर सकते हैं, नलिनी अस्थाना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम था जो है जो किससे संबंधित थे, कथक से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कौन सा है जो है, अगला आपका सत्रिया है। अगला डांस आपका कौन सा है, सत्रिया है। सत्रिया कहाँ का डांस है बताइए, सत्रिया असम का डांस है, ठीक है। सत्रिया असम का डांस है। और अगर पूछा कि सबसे नया जो क्लासिकल डांस है, ठीक है, सबसे प्राचीन पढ़ा आपसे हमने अभी क्या, वो भरतनाट्यम था। सबसे नया यानी क्लासिकल डांस में सबसे नया कौन सा जोड़ा गया, वो सत्रिया था, सबसे नया है ये, ठीक है, सबसे नया है। और क्लासिकल डांस के रूप में इसको कब जो है मान्यता प्राप्त हुई, तो सन 2000 में, 2000 में इसे क्लासिकल डांस के रूप में जो है, क्लासिकल डांस के रूप में माना गया, ठीक है। क्लासिकल डांस के रूप में अपनाया गया कब, ईयर इन 2002 यानी 2000 में जो है इसको क्लासिकल डांस के रूप में अपनाया गया, ठीक है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट है वो क्या है, देखिए जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घनाघटा बोरा इत्यादि। मतलब इसमें एक नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जतिन गोस्वामी, बार बार आपसे पूछा जाता है कि इसमें से एक ही नाम ये जो जतिन गोस्वामी है और ये गुरु घनाघटा बोरा जो है, ये नाम जो है बार बार आपसे पूछा गया है कब की सत्रिया से जो है कौन कौन से जो है एक्सपोनेंट जिसमें शामिल थे, ठीक है। अगला जो लास्ट वाला हमारा है वो क्या है, लास्ट वाला हमारा है वो है मणिपुर। अब नाम से ही आप लोग जान रहे होंगे क्या, कि नाम से ही देख रहे होंगे कि मणिपुरी जो ये कहाँ का है, मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है, ठीक है। मणिपुर का डांस है। इसमें जो है आप देखेंगे कि जागोई चोलोंग, ये जो आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये आप जब ये देखेंगे, ये फिगर देखेंगे तो इसमें लास्ट में आप देख रहे होंगे कि एक ड्रम जैसा कुछ ये लोग लेके डांस करते हैं, ठीक है। जो लास्ट में ड्रम जैसा लेके कुछ डांस करते हैं तो इसी को बोला जाता है क्या, जागोई चोलोंग। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि जालोई चोलोंग जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा किससे, मणिपुरी से, ठीक है। अब इसमें जो है क्या होता है, एक रासलीला पे जो संबंधित जरूर नृत्य किया जाता है और दूसरा जो होता है वो क्या है, थांगटा। थांगटा क्या है, थांगटा जो है मणिपुर का जो है मार्शल आर्ट है, ठीक है। इन दोनों पे बेस जो है क्या होता है, ये डांस मणिपुरी डांस परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें जो है एक्सपोनेंट क्या है, देखिए मतलब इससे संबंधित जो लोग हैं उनका नाम क्या है, गुरु हरिकृष्ण सिंह है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। इसके साथ झावेरी सिस्टर, बार बार आपसे पूछा गया ये चीज, झावेरी सिस्टर जो है किस जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। उसके साथ जो है बिंबावती देवी है और फिर सविता मेहता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट नाम थे जो मणिपुरी से संबंधित है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस के बारे में आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से बताया गया। आप वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा और फिर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको।